एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ वंदना। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज है संडे और आज है आरुष का बर्थडे एंड इसलिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर ही जा रहे हैं। यहाँ पे चेन्नई में जो फेमस मंदिर है वहाँ हम लोग जा रहे हैं। वैसे चेन्नई में तो बहुत सारे मंदिर है घूमने के लिए, बट हम लोगों ने अभी जो घर से 1 घंटे पे है तो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा हर ब्लॉग में बताती हूँ कि ये जगह हमारे लिए नई है, तो मतलब यहाँ पे पार्टी हम लोग अभी कर नहीं सकते थे कुछ। और आरुष वैसे भी अभी छोटा है, तो मतलब इस बार तो उसका एडमिशन ही हुआ है, तो फिर नए नए फ्रेंड बनेंगे। अब जब घर में पार्टी करो, छोटे बच्चे का बर्थडे है, छोटे बच्चे ही ना आए तो फिर पार्टी का मतलब ही नहीं बनता है। आप लोग समझ सकते हो। एंड यस, मैंने ये सूट पहना है आज। ये सूट भी मेरे जो दोनों भतीजों का मुंडन हुआ था तो उसमें गई थी, तो मुझे एक सिल्क साड़ी भी मिली है। तो वो मैंने अभी ऐसे ही रखा है, ब्लाउज व्लाउज का है नहीं। तो ये भैया ने गिफ्ट किया था। ये सूट भी पैंट उसका ही सूट है। बिल्कुल ये पैंट स्टाइल है। ये भैया भाभी ने गिफ्ट किया था ये सूट। एंड उसके बाद फिर आरुष निकल चुका है पापा के साथ। वो गाड़ी तब तक लेकर आएंगे। मैं बैठ गई थी लॉग वॉक करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ यहीं से। तो चलिए फिर मेरे साथ आज का दिन बिताइए कैसा है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को ढेर सारा ब्लेसिंग आशीर्वाद आप लोग दीजिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो वैसे भी हम लोग बहुत खुश है। चलिए फिर मैं आपको मैं भी दर्शन करती हूँ, आपको भी दर्शन करवाती हूँ। प्राइस 60 रुपीज। यू मीन 50? वैसे भी शक्ल देखो, लोग पहचान जाते हैं, यहाँ के नहीं है ना वो। यहाँ के लोगों को 20 रुपये देती होगी ये। लो बेटा चप्पल रखो, उतारो उतारो। तो हम लोग गए थे आरुष के बर्थडे में। यहाँ पे बहुत फेमस शिवा मंदिर है, जिसको कपालीश्वर करके शिवा मंदिर है। ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ के। ये मंदिर 3000 साल पुराना मंदिर है ये। तो हम लोग वही गए थे, लेकिन वहाँ शिव दर्शन से पहले माता पार्वती के मंदिर में दर्शन करना होता है। तो पहले माता पार्वती का सब कुछ होता है, तो फिर हम लोगों ने पहले माता पार्वती के दर्शन किए थे। उसके बाद हम लोग अंदर मंदिर गए थे, शिव जी के मंदिर। बहुत ही भव्य दर्शन हुआ था, बिल्कुल अभिषेक हो रहा था उसी टाइम पे। बहुत ही पावन टाइम में हम लोग गए थे। तो ये सब नसीब की बातें होती हैं कि आप कब कैसे आपको कहाँ पहुँचना होता है। तो बस हम लोग पूजा वूजा करके और बाहर आए, क्योंकि अंदर क्या है ना कि अंदर आपको कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे। आप कोई फ़ोटो, ये मंदिर का बाहर का सीन है, जो अंदर में भव्य मंदिर है वो सीन है। तो आप लोग अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए आ गए थे। तो खाने में मैंने बिल्कुल प्रॉपर चेन्नई मील जो होता है वो लिया था मैंने, चेन्नई का खाना, जिसमें चावल, सांभर और एक पेठे की सब्ज़ी थी, एक उजली वाली पेठे की और एक लाल वाली पेठे की सब्ज़ी, और नारियल की चटनी थी। और मेरे हस्बैंड ने मंगाया था इंडियन थाली। तो इंडियन थाली में खाना ओके था, उतना अच्छा नहीं था, बट चेन्नई मील जो था वो बहुत टेस्टी था। तो मैं वही खा रही थी। तो मेरे हस्बैंड कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। मतलब मैं बहुत टेस्टी लगा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। और अब सबसे ज़्यादा आरुष मेरा बिल्कुल हाथ से दाल चावल वो सब कुछ खा रहा था। तो यही था। और हस्बैंड ने वही इंडियन थाली ली थी। उनका कुछ खास खाना नहीं था, ठीक ही था, उतना अच्छा टेस्ट नहीं था, क्योंकि ये इंडियन थाली ना दिल्ली वगैरह में ही अच्छी मिलती है, यहाँ नहीं अच्छी मिलती। तो बहुत टेस्टी था और मुझे हंसी आ रही थी, और वो कमेंट पास कर रहे थे और मुझे हंसी रोकी नहीं जा रही थी, मैं अपना खाई जा रही थी। तो बस यही था, खाना भी ठीक था, अच्छा था। उसके बाद हम लोग गए थे आरुष को कुछ गिफ्ट दिलवाने के लिए, कि मतलब कुछ सोचा कि कुछ नया गिफ्ट दिलवा देते हैं। तो ये था रसम जो बाद में पीने के लिए देते हैं। ये रसम बहुत ही मिर्ची था, इसमें आप देख सकते हो कितनी सारी मिर्ची इकट्ठी हुई। बहुत ही स्पाइसी था, बहुत तीखा था, जो मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था। पता नहीं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि मैं तो पी लेता हूँ, जो उनका लंच होता है कंपनी, मैं तो लंच के टाइम में रसम पीता हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। बट मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा था, बहुत ही तीखा लगा था। तो मैंने रसम नहीं पिया था, मैंने थोड़ा बस एक सिप लेके छोड़ दिया था, मेरे से पिया ही नहीं गया। तो बस यही था, यही हम लोगों ने लंच किया था। और डेज़र्ट में यहाँ पे ना बहुत ही यूनिक चीज़ देते हैं डेज़र्ट में, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लोग डेज़र्ट में क्या देते हैं। तो डेज़र्ट में उन्होंने
डिज़र्ट में उन्होंने दिया था हमें गुड़ की खीर जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो डेजर्ट में आप यही देखो, उन्होंने गुड़ दिया, गुड़ की खीर थी, बहुत टेस्टी खीर थी ये। और ये फ्रूट सैलेड देते हैं लास्ट में खाने के लिए, तो कुछ मीठा हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए थे मॉल, जहाँ पे आरुष को गिफ्ट देना था हमें। तो बस उसके पसंद का हम लोग खेलने का ले रहे थे, तो उसने ये बॉल लिया। मैंने कहा चलो बास्केटबॉल, मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी इस बास्केटबॉल से। तो वो बहुत हैप्पी था। एंड बैडमिंटन लिया, ऐसे ही 2-3 चीज़ें उसने अपने खेलने के लिए ली। तो बस वही उसका शॉपिंग हुआ। हम लोगों ने उसका खास मतलब अच्छा मतलब वो धूमधाम वाला बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया। ऐसे मैंने आपको बताया रिसेंटली अभी कि यहाँ पे न्यू जगह है, हम लोग किसी को जानते नहीं हैं और उसके कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, तो हम किसको बुलाएंगे, मतलब क्या पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा चलो भगवान के दर्शन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो और वो भी शिवा मंदिर, मतलब इतनी अच्छी हमारी दर्शन हुई थी ना, काश हमें रिकॉर्ड करने दिया जाता, काश फ़ोन अलाउड होता अंदर। और ये एक रात पहले की है जो हमने बर्थडे मनाया था। रुको रुको, जलने दो, पहले जलने दो, ऐसे ऐसे सीधे रहो पापा। ना और रुको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, लव यू। रुको रुको रुको, पापा करो, नाइफ नाइफ, यस, आराम से स्लोली। ये हैप्पी बर्थडे बुग्गू। वाह, रुको, रुकना। हाँ। तो हम दोनों कुछ नहीं नहीं, इसी को खाना है, हम लोग कुछ नहीं। निकालो ना। पापा पापा बेटा, हम दोनों को भी देना है, थोड़ा 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 सा। आरस पापा पहले उसको पूरा चॉकलेट खाना, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, ले लो थोड़ा सा, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा, यस। पापा नहीं पूरा आरुष कितना हैप्पी है देखो। आप लोग भी विश कीजिए आरुष को, आरुष का आज बर्थडे है। आरुष हमारा 4 साल का हो गया ना। और उसके पापा, आप कितने साल के हो? very young, less than any actor. आरुष, अब मैं only 16 की हूँ, मैं only 16 की। पापा इसको खा लो पूरा, खा लो ना, रखा क्यों है आपने? खा लो। मैंने कहा कि वेट पुट ऑन करता है। ओहो, मेरा तो वेट ऑलरेडी इतना है। आरुष, सबको हेलो बोल दो एक बार। बुग्गू हेलो, जोर से बोलो हेलो। बोलो मेरा बर्थडे है, प्लीज विश करो। हो गया? अरे मम्मा को किसी दे दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार और। हैप्पी बर्थडे। ओके। इसका आरुष का। इसको खान दो। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को जा रही होगी कि नहीं, क्योंकि फ़ैन चल रहा है और एसी भी चल रही है। तो मेरे शक्ल से ही दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं एंड घर आ गए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। काफ़ी दूर था, 1 घंटा था यहाँ से आने के टाइम में, तो 40 मिनट में ही आ गए थे हम लोग, क्योंकि रोड थोड़ा सा शांत हो चुका था ना, संडे था इसलिए, तो काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर आराम करते हैं, 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर शाम को देखते हैं डिनर में क्या बनता है, या फिर अब
मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाके खाना खाने की, ऐसी वाली हालत है। दिन में भी हमने बाहर ही खाना खाया है। तो बस यही है, अभी देख लेते हैं, आराम करके उठते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ नॉनवेज बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा। तो फिर उसके बाद आप लोग। और ये रात को बनाया था मैंने बर्गर नाश्ते में, बिल्कुल होममेड बर्गर, कितना टेस्टी लग रहा है, यम्मी सा देखने में। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और खाने में हमने बनाया था जीरा राइस एंड चिकन, तो वो मैं वीडियो लेना भूल गई, बहुत थक चुकी थी इसलिए। तो कैसा लगा मेरे बेटे का छोटू सा बर्थडे ब्लॉग, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।